के जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है हमारे सारे जो भामाशाह हैं उनके द्वारा, उसमें मुझे आने का मौका मिला। इसके लिए मैं नरेंद्र जी और उनके पूरे परिवार को, कहाँ है नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि 4000 पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे। और ये भी देखो कि आपको पता है जब पौधे लगते हैं तो कुछ उनमें से खत्म हो जाते हैं, परंतु उनके बाद उनकी रखरखाव करना 5 साल 10 साल तक उनको बड़ा करना बहुत बड़ा एक बीड़ा होता है। तो आपने ये उठाया है और इसके माध्यम से जो आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं उसको शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से दे रहे हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज जो पौधे लगाए जाएंगे वो प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों को जीवित भी रखेगा और इस कार्यक्रम को और इस नाम को भी याद करा जाएगा कि इतने अच्छे कार्य के साथ हमने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। अब जैसा कि आपको पता है हमारी संस्कृति में प्रकृति सिर्फ एक, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि नेचर, प्रकृति सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय होती है। चाहे वो धरती हो, चाहे वो वायु हो, या तो हम माँ बोलते हैं या तो हम उनको देवता बुलाते हैं। पवन पुत्र पवन जी हैं, सूर्य देव हैं, धरती माँ है, सभी। तो इनको हमने एक अलग तरीके का दर्जा दे रखा है और उनकी सेवा करना, क्योंकि सब कुछ जो हमको मिलता है इसी धरती से मिलता है, इसी प्रकृति से मिलता है। आप जो भी चीज सोच लीजिए, एनवायरमेंट की बात करते हैं, सांस लेने से लेकर के खाना खाने तक, सोने तक, जो भी सारी चीजें आपको इसी धरती माँ से मिलती हैं। तो उसका ध्यान रखने के लिए जो छोटा सा कदम है वो हमको जरूर उठाना चाहिए और उसी को लेकर के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो अभी जैसे आपको बताया गया और आपको पता है एक पेड़ माँ के नाम, ये कार्यक्रम शुरू करा गया था, एक जन आंदोलन की भावना से शुरू करा गया था। और उसी को देख करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी शर्मा ने हरियाणा राजस्थान उसका बीड़ा उठाया था। आपको पता है कि पिछले 2 साल में राजस्थान में कितने सारे पेड़ लग चुके हैं। सिरोही की धरती में भी करीबन 16 लाख पेड़ पिछले साल लगे थे। इस साल जो हमको लक्ष्य मिला है वो 19 लाख पेड़ों का मिला है और उसमें बहुत बड़ा जो योगदान भामाशाहों का रहेगा। और जो हमारी सिरोही की धरती भामाशाहों की धरती है, अभी से ही, पहले से ही, जैसे आज 4000 पौधे लग रहे हैं, उसी तरह आपको देख के और भी लोग प्रेरित होंगे, आगे आएंगे और हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारा सहयोग देंगे। अब इसकी जरूरत क्या है, बहुत शॉर्ट में बस आपसे बात करना चाहूंगा। मेरे से पहले के जो वक्ता थे उन्होंने आपको बता दिया कोरोना के बारे में। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि पिछले साल आपको पता है बारिश कितनी हुई थी। मैं 12 में था, सर पधारे थे वहां पे, सर वहां के प्रभारी मंत्री थे। हमारे यहाँ 1600 mm बारिश हुई थी, यानी कि 160 सेंटीमीटर, यानी कि केरला के बराबर बारिश हुई थी। बांध था पूरा पूरा, इतनी बारिश हुई कि बांध टूट गया। जब सर पधारे तो 30 फीट यानी कि 2 फ्लोर का पानी गांवों के अंदर भरा हुआ था। और इस साल क्या है, बारिश की हालत आप देख रहे हैं। हम अगस्त में आ जाएंगे परसों और अभी बारिश की हालत क्या है। तो कभी तो अतिवृष्टि हो रही है, कभी बारिश ही नहीं हो रही है। तो प्रकृति का जो असंतुलन है, और हर कोई उसी की बात करता है कि हमको इसको वापस लेके आना है। हमको सिर्फ इतना सोचना है कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, मेरे से कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ मेरी उम्र के हैं। हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या धरती दे के जाना चाहेंगे, कैसी धरती दे के जाना चाहेंगे जहाँ पे किसी भी तरह का अन्न उत्पन्न नहीं होगा, किसी भी तरह का रहना पॉसिबल नहीं होगा, लोगों को सांस लेने के लिए मास्क लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं खुद भिवाड़ी में 2 साल रहा हूँ, 500 से पार AQI चला जाता है। दिल्ली में क्या हालत थी आपको पता है, सर्दियों में क्या हालत होती है। तो ये सब हमारी खुद का ही, जो हम लोग जो अपनी जीवन शैली जिस तरह करते जा रहे हैं और प्रकृति का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उसी के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। अब उस संतुलन को वापस लाने का सिर्फ एक जो सबसे पहला तरीका ये है कि भाई बिना पेड़ों के कुछ नहीं हो सकता। आप बाकी चाहे जिसकी बात कर लें हम, लेकिन जब तक पेड़ लगा करके हम एक संतुलन, ग्रीनरी नहीं बढ़ाएंगे, हमारे ऑक्सीजन का जो स्तर है वो नहीं बढ़ेगा, जो हमारी जो सॉइल की कैपेसिटी है, क्योंकि आपको पता है कि अच्छे पेड़ लगते हैं तो वो हमारी मिट्टी को भी वापस वो फिर से उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो देते हैं। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमको इन सभी चीजों से जूझना पड़ेगा और हमको दिक्कतें आती रहेंगी। बस इतनी सी बात सोच के हमको बीड़ा उठाना चाहिए कि हम अपने लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का सम्मान करेंगे। मेरा मानना है कि हम लोग इस लक्ष्य को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, परंतु जिस हिसाब से हमारे भामाशाह आ रहे हैं आगे, जिस हिसाब से जो इंडस्ट्रीज है वो पौधे लगा रही हैं, हम सिरोही जिला इसमें पूरे राजस्थान में अव्वल रहेगा। मैं एक बार फिर से नारायण सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना बड़ा लक्ष्य आपने उठाया है और हमको यहाँ पे बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।